अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। ये फ़िक्रात हैं दो तरह के। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात तो बहुत इजी से हैं कि जो हम डेली लाइफ में बोलते भी रहते हैं और इनको इंग्लिश में बोलना मुश्किल भी नहीं है। आप अक्सर बोलते भी होंगे कि मैं कार धो रहा हूँ, मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ, मैंने पंखा ठीक किया, मैं बाग में पौधे लगाऊंगा, मैं बाग में पौधे लगाऊंगा। तो ये इस तरह के फ़िक्रात हैं जिनके अंदर बता रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा या मैंने ये काम किया या मैं ये काम कर रहा हूँ। मतलब कि हम खुद काम करने वाले हैं, हम बता रहे हैं कि ये काम हमने किया। तो जो सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं जो हमारे लिए न्यू हैं, वो क्या है कि किसी से काम करवाना। जब हम खुद काम नहीं कर रहे, हम बैठे हैं, हम किसी से काम करवा रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं किधर हो, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि मैं जो है ना कार धुलवा रहा हूँ, मैं जूते पॉलिश करवा रहा हूँ, ठीक है, मैंने पंखा ठीक करवाया। जब माजी के अंदर कोई काम करवाया है, आप बता रहे हैं कि ये काम तो मैंने करवाया है, ये पंखा मैंने ठीक करवाया है, ठीक है। मैं बाग में पौधे लगवाऊंगा, आप फ्यूचर प्लान भी बता रहे हैं कि मैं बाग में पौधे लगवाऊंगा, कि मैं काम खुद नहीं करूंगा, मैं किसी से करवाऊंगा। अब सेकंड टाइप के जो फ़िक्रात हैं ये, इनको हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे आज की इस लेसन में। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करने हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि जो फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हमने देखे हैं एक्टिव वॉइस के, जिनके अंदर हम कोई काम खुद कर रहे हैं, सिंपल फ़िक्रात हैं, ठीक है। तो वो वाले फ़िक्रात हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते भी रहते हैं। इंग्लिश उनकी बहुत ईजी है जो हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं, जो हम अक्सर इंग्लिश बोलते रहते हैं। कि जैसे यहाँ पर हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है ये दोनों सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहने हैं, ठीक है। सेंटेंस हमारा जो भी फ़िक्रा होगा, जो जिस भी टेंस का होगा उसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने चेंज होते रहना है। ये तो हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस के फ़िक्रात होते हैं उनके लिए, ठीक है। जो दूसरी टाइप के फ़िक्रात हैं वो हैं जिनके अंदर हम काम खुद नहीं करते बल्कि किसी से करवाते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने गेट लगाना करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और गेट, अब यहाँ पे ये दो चीज़ें जो है ना ये चेंज हुआ करेंगी। हेल्पिंग वर्ब और गेट जिस भी टेंस का फ़िक्रा होगा उसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने चेंज होना करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंगली आएगा और गेट की फॉर्म भी उसी टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहनी है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करेगी। यहाँ पर हमने लास्ट पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी करनी है। ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर हम काम खुद नहीं करते बल्कि किसी से करवाते हैं, इनको बोलते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जो पहले वाले हैं वो तो एक्टिव वॉइस के हैं जिनमें हम खुद काम करते हैं, और ये होते हैं कॉजेटिव जिनके अंदर हम काम किसी से करवा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब यहाँ पर है हमारे पास इनके लिए पहला सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का भी देखते हैं, साथ ही उसी का पॉजिटिव होगा वो भी साथ साथ ही देखेंगे। पहला सेंटेंस है कि मैं कार धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग द कार। ये तो सिंपल है, हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम, और उसके बाद वर्ब आना है आईएनजी फॉर्म में, वॉशिंग, आई एम वॉशिंग, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा द कार, आई एम वॉशिंग द कार, मैं कार धो रहा हूँ। अब जो हमारे पास दूसरा सेंटेंस है जिसमें हम काम किसी से करवा रहे हैं कि मैं कार दिलवा रहा हूँ। अब मैं नहीं धो रहा, मैं किसी से दिलवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आना एम, आई एम। उसके बाद जो गेट है, गेट की फॉर्म वही आनी है जिस के अकॉर्डिंगली हमारा फ़िक्रा होगा। फ़िक्रा हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो यहाँ पर फिर इसकी कंटिन्यूस फॉर्म ही हमारे पास आएगी गेट की। तो ये आ गया गेटिंग, गेट को आईएनजी फॉर्म में हमने लिखा है, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया द कार, फिर वर्ब आना है, वर्ब की लास्ट पर देखे थर्ड फॉर्म मेंशन की हुई है ऊपर स्ट्रक्चर में भी,
तो फिर वर्ब यहाँ पे आएगा थर्ड फॉर्म वॉश्ड। वॉश की थर्ड फॉर्म आ गई वॉश्ड। आई एम गेटिंग द कार वॉश्ड, मैं कार दिलवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग द कार वॉश्ड। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट है कि मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ और मैं जूते पॉलिश करवा रहा हूँ। ये दो फिक्रात हैं। मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ, आई एम पॉलिशिंग द शूज़। आई एम पॉलिशिंग द शूज़, मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ। जब है कि मैं जूते पॉलिश करवा रहा हूँ, अब मैं खुद नहीं कर रहा, मैं किसी से करवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग द शूज़ पॉलिश्ड। आई एम गेटिंग द शूज़ पॉलिश्ड, मैं जूते पॉलिश करवा रहा हूँ। अगला देखिए सेंटेंस कि मैं कमरा साफ़ कर रहा हूँ, आई एम क्लीनिंग द रूम। आई एम क्लीनिंग द रूम। और जो दूसरा सेंटेंस है कि मैं कमरा साफ़ करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द रूम क्लीन्ड। आई एम गेटिंग द रूम क्लीन्ड, कि मैं कमरा साफ़ करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैं खाना बना रहा हूँ। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग द फूड। आई एम कुकिंग द फूड, कि मैं खाना बना रहा हूँ। दूसरा है कि मैं खाना बनवा रहा हूँ, अब मैं खुद नहीं पका रहा खाना, बल्कि किसी से पकवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग द फूड कुकड। आई एम गेटिंग द फूड कुकड, मैं खाना बनवा रहा हूँ, मैं खाना पकवा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे पास्ट के फिक्रात। अब पास्ट का हमारे पास फिक्रा क्या है कि मैंने पर्दे बदले। मैंने पर्दे तब्दील किए, मैंने चेंज किए पर्दे। आई चेंज्ड द कर्टेन्स। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट सिंपल का हमारे पास सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई आई चेंज्ड द कर्टेन्स, मैंने पर्दे तब्दील किए। ठीक है, अब जब इसका हमारे पास ये वाला सेंटेंस है जिसमें हमने काम खुद नहीं किया, किसी से करवाया, ठीक है, पॉजिटिव, तो उस वक़्त क्या है कि मैंने पर्दे तब्दील करवाए, मैंने पर्दे बदलवाए, मैंने पर्दे चेंज करवाए। तो उस वक़्त कैसे बोलेंगे इसमें कि आई गॉट द कर्टेन्स चेंज्ड। आई आ गया सब्जेक्ट, फिर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आएगा। पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर नहीं लिखा। और जो वर्ब होता है मेन वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म आती है, तो इसलिए यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म आ गई है गॉट। आई गॉट द कर्टेन्स चेंज्ड, मैंने पर्दे तब्दील करवाए या मैंने पर्दे बदलवाए। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस है मैंने अपनी कमीज़ सी, कि मैंने अपनी कमीज़ सिलाई की। आई स्टिच्ड माई शर्ट। आई स्टिच्ड माई शर्ट, मैंने अपनी कमीज़ सी। अब मैंने अपनी कमीज़ सिलवाई, मैंने नहीं सी, मैंने दर्जी से सिलवाई, किसी से सिलवाई। आई गॉट माई शर्ट स्टिच्ड। आई गॉट माई शर्ट स्टिच्ड, मैंने अपनी कमीज़ सिलवाई। अगला सेंटेंस है मैंने पंखा ठीक किया। आई रिपेयर्ड द फैन, मैंने पंखा ठीक किया। आई रिपेयर्ड द फैन, मैंने पंखा ठीक करवाया। अब मैंने नहीं ठीक किया, मैंने किसी से करवाया, मैंने इलेक्ट्रीशियन से करवाया या किसी से करवाया। अब मैंने खुद नहीं किया। आई गॉट द फैन रिपेयर्ड। आई गॉट द फैन रिपेयर्ड, मैंने पंखा ठीक करवाया। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर का, कि मैं किचन साफ़ करूँगा। आई विल क्लीन द किचन। आई विल क्लीन द किचन, मैं किचन साफ़ करूँगा, मैं किचन साफ़ करवाऊँगा। अब मैं नहीं करूँगा, मैं किसी से काम करवाऊँगा। आई विल गेट द किचन क्लीन्ड। आई विल गेट द किचन क्लीन्ड, मैं किसी से मैं जो है किचन साफ़ करवाऊँगा, मैं किचन साफ़ करवाऊँगा। आई विल गेट द किचन क्लीन्ड। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है मैं फर्नीचर पॉलिश करूँगा। आई विल पॉलिश द फर्नीचर। आई विल पॉलिश द फर्नीचर, मैं फर्नीचर पॉलिश करवाऊँगा। आई विल गेट फर्नीचर पॉलिश्ड। आई विल गेट फर्नीचर पॉलिश्ड, मैं फर्नीचर को पॉलिश करवाऊँगा। मैं बाग में पौधे लगाऊँगा। आई विल प्लांट ट्रीज़। आई विल प्लांट ट्रीज़ इन द गार्डन, मैं बाग में पौधे लगाऊंगा। ठीक है, जब मैं किसी से लगवाऊंगा कि मैं बाग में पौधे लगवाऊंगा, आई विल गेट ट्रीज़ प्लांटेड। आई विल गेट ट्रीज़ प्लांटेड इन द गार्डन। आई विल गेट ट्रीज़ प्लांटेड इन द गार्डन, मैं बाग में पौधे लगवाऊंगा। तो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट
जहाँ पर ये वाले फ़िक्रात आपके लिए हैं। पहला है कि मैं प्रोजेक्ट मुकम्मल करूँगा, मैं प्रोजेक्ट मुकम्मल करूँगा। और दूसरा सेंटेंस है कि मैं प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाऊँगा। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाऊँगा। ठीक है, किसी को मैं टास्क दिया हुआ है, मैं उससे ये टास्क कंप्लीट करवाऊँगा। तो ये वाले अब दोनों आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहे। मिलेंगे सुबह नए लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।